So bachcho, let's see this question. The question says that in the given figure, a square OABC has been inscribed in the quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, then the area of shaded region is take pi equal to 3.14. So बच्चों, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होने वाला है वो है नंबर 1 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। याद रखना बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, जहां पे वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस। एंड बच्चों, सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। सो याद रखना बच्चों, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अपने पास एक फिगर है, दैट इज ये अपने पास क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट के अंदर क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है। अब इसका नाम क्या है, ये O है, ये A है, ये P है, ये B है, ये C है और ये Q है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक चीज ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन फिगर we can say that OB is equal to diagonal of quadrilateral ABCO is equal to radius of quadrant। सो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज ये देख सकते हैं कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो अपना क्वाड्रेंट का रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCO is equal to radius of quadrant. So now बच्चों we can say that therefore OB is equal to √2 into side। और बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में अपने को दिया है कि OA का लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो बच्चों OA अपना स्क्वायर का साइड है और स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि √2 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 20√2 सेंटीमीटर। एंड नाउ बच्चों अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। इट मींस बच्चों अपने को ये वाला जो शेडेड रीजन है एंड ये वाला जो शेडेड रीजन है ये अपने को निकालना है। सो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, बस एक की कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्वाड्रेंट की एरिया में से अगर हम लोग सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। सो उसके लिए बच्चों हम लोग को सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना होगा। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट QOP is equal to पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। और बच्चों क्वेश्चन में बोला है पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए। सो हम लोग बोल सकते हैं 3.14 इंटू, और बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि OB जो है वो अपना रेडियस की तरह काम कर रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। सो अब हम लोग यहाँ पे R का वैल्यू बैठाएंगे, दैट इज 20√2 का होल स्क्वायर divided by 4। and now बच्चों we can write that 3.14
और जब 20√2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो बच्चों अपने पास आएगा 20 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों अपने पास ये 4 से 5 बार में कटा, सो अपने पास आंसर आया 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 5 200, 200 इंटू 3.14। सो नाउ बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं 200 इंटू 3.14 comes out to be 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बच्चों अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड उसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइड इंटू साइड, या हम लोग बोल सकते हैं साइड स्क्वायर। सो बच्चों क्वेश्चन में स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 20 का पावर 2, पावर 2 मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। सो 20 इंटू 20 आया अपने पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों हम लोग फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, और याद रखना बच्चों शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग हमेशा बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटाते हैं। सो बड़े वाला एरिया अपना क्वाड्रेंट है, छोटे वाला एरिया अपना स्क्वायर है। सो हम लोग बड़े वाले स्क्वायर में से क्वाड्रेंट में से छोटे वाले क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अपने पास आएगा 628 माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन कम्स आउट टू बी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों आवर फाइनल आंसर इज 228 centimeter square, that is option number B. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.